जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाकू आज़रबाईजान में, और ये बाकू आज़रबाईजान का पहला 6 स्टार होटल है जिसे क्रिसेंट होटल कहा जाता है। और इससे अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो ये वो सारा एरिया है जो डेवलप हो रहा है। और ये एरिया जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त है, इसको वाइट सिटी कहा जाता है। तो ये साहिल पार्क के दूसरी साइड पे खड़ा होकर मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और इसको दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो डेवलपमेंट हो रही है पूरे शहर में, जो हमारे साथी ओवरसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, यूरोप में, यूके, अमेरिका, कनाडा, तो उनको जो स्काई लाइन है बाकू की, उसका एक आइडिया हो कि यहाँ पर डेवलपमेंट किस लेवल की हो रही है और ये शहर जो है किस तरह का नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 स्टार होटल्स हैं। उसके साथ साथ ये जो ब्लू बिल्डिंग है ये हिल्टन होटल है यहाँ पर, और ये जो है ये क्रिसेंट होटल है, और उसके साथ साथ बिज़नेस सेंटर्स और शॉपिंग सेंटर्स हैं। और इसी तरह से जब हम आगे मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं ये स्काई लाइन इसी तरह चलते चलते यहाँ पर ये मौजूद हैं फेरीज़ वगैरह भी और इसके साथ यहाँ पर ये आ गया बाकू का एक सिडनी स्टाइल जिसे कहा जाता है शॉपिंग मॉल है ये। और इसके बाद फिर आगे जब हमने मूव किया तो ये आ गए यहाँ पर फ्लेम टावर्स बाकू के, और ये लंदन आई इसको कहा जाता है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो इसका एक प्रॉपर व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि बाकू में पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और बाकू ने अपनी स्काई लाइन को मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ी तेज़ी से चेंज किया है। इसमें आपने ये देखा कि यहाँ पर टर्किश कंपनीज़ और उसके साथ साथ जो आज़रबाईजानी कंपनीज़ हैं और जर्मन कंपनीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले किया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। टर्किश लैंग्वेज और आज़रबाईजानी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है यहाँ पर 90% टर्किश कंपनीज़ ही कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्काई लाइन है बाकू की, और इससे आपको एक व्यू मिलता है कि बाकू में किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है और किस तरह के जो हैं प्रोजेक्ट्स जो है बाकू आज़रबाईजान में हो रहे हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि पिछले साल अगर 40 लाख टूरिस्ट आया तो इस साल यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट आया, क्योंकि कोप 29 भी इस साल बाकू आज़रबाईजान ने होस्ट किया। पिछले साल दुबई में था, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में होगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर सी ब्रीज़ एक प्रोजेक्ट है जो 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट में बन रहा है, और ये हमारे जो घरों का प्रोजेक्ट है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर। जहाँ तक हम बात करें बाकू शहर की, तो ये सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक पूरा शहर है। अब अगर आप ये समझते हैं कि निज़ामी स्ट्रीट के अलावा बाकू नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको वाइट सिटी भी विज़िट करना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है बाकू आज़रबाईजान की जो बीना मार्केट है, सदरक मार्केट है, गाड़ियों की मार्केट है, कमर्शियल एरियाज़ हैं, वो भी विज़िट करने चाहिए। और प्रॉपर्टी की जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, वो भी मेन जो आपको बात समझनी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क के अंदर पहले टूरिज़म नहीं थी और वहाँ पर 10-20 लाख टूरिस्ट आते थे। अब अगर वहाँ पर 80 लाख या 1 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, तो उन टूरिस्टों को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, उनको अकोमोडेशन भी चाहिए। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, यानी रेंट ए कार में, या आप 3 to 4 स्टार होटल बनाते हैं, या आप टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाते हैं, किसी भी तरह की लॉजिस्टिक सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इससे फ़ायदा कमाएंगे और आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। लिहाजा हम आपको दावत देते हैं कि जो हमारे भाई आज़रबाईजान में होटल बनाना चाहते हैं, हॉस्टल बनाना चाहते हैं, बिज़नेस सेंटर बनाना चाहते हैं, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाना चाहते हैं,
हम उनको हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे। उसके साथ साथ अगर वो को ओनरशिप में बनाना चाहते हैं तो हम एज ए पार्टनर भी उनके साथ वो प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। सिर्फ बात ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट सूटेबल होनी चाहिए, और आप हमारे साथ मिलकर पार्टनरशिप पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लैंड परचेज़ करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है सारी सर्विसेज आपको दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में सर्विसेज चाहते हों तो एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम आपको ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। अब इसके साथ बात करते हैं कि आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी रेजिडेंस का कानून अभी तक ये है कि अगर आप $60,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस आपको मिल जाती है। मियाँ बीवी और बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर आज़रबाईजान में रह सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। बच्चों की तालीम फ्री है, यूनिवर्सिटी लेवल पे $1,000-1,200 फ़ीस है सालाना। और बच्चे जो 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एज ए स्टूडेंट अपने वालिदैन के साथ रह सकते हैं। अगर आप बिज़नेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो आपके पास $30,000 का कैपिटल होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड कराएं और कंपनी के ही अकाउंट में आपने अपने पैसे रखने हैं। और आपने वो शो मनी करवाने के बाद आपको 3 माह का बिज़नेस रेजिडेंस मिलेगा, और उसके बाद वही पैसा निकाल कर आप अपने बिज़नेस ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, या तो अगर आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस है तो आप बिज़नेस रेजिडेंस लें, अगर आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिज़नेस ऑपरेशनल नहीं कर सकते, तो फिर बहुत बेटर है कि आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें। और उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसा कि होटल है, हॉस्टल है, एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप हमारे साथ भी मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी ओनरशिप पे आप ख़रीद सकते हैं। तो एक वसी और बड़े लेवल का जो है इस वक्त काम हो रहा है। जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक फार्म बनाना चाहते हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, यही 1-2 साल का ये पीरियड है जिसमें ये चीज़ें मुमकिन होंगी। इसके बाद जो लाखों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलियंस में चली जाएंगी, और जो हज़ारों की है वो लाखों में चली जाएंगी, क्योंकि बाकू आज़रबाईजान या पूरे आज़रबाईजान में सिर्फ 15% ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसकी टाइटल डीड है। बाकी सारी जो है 85% जो लैंड है पूरे आज़रबाईजान की वो गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी कि वो इजरा, बल्दिया या सरकारी ज़मीन है। तो सिर्फ 15% ज़मीन ही कोई भी फॉरेनर ख़रीद सकता है। तो जब पूरी दुनिया से फॉरेनर यहाँ पर आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, और यूरोप से, जापान, कोरिया और चाइना से, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं होटल में या रेंटल प्रॉपर्टीज़ में या लाइफ स्टॉक फार्म में, तो इसी वजह से पिछले 1 साल में 100% लैंड की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप विज़िट करें। अब तो डायरेक्ट फ़्लाइट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट आ रही हैं, और उसके साथ साथ वीज़ा भी इजीली अवेलेबल है। जो भाई सऊदी अरब, दुबई में रहते हैं उनका ऑन अराइवल वीज़ा है, और जो दूसरे ममालिक में रहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमारे ज़रिए भी कर सकता है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप विज़िट करें, ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन गुजारिश यही है कि हम सिर्फ बिज़नेस रेजिडेंस या बिज़नेस इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं, वर्क परमिट या जॉब्स वगैरह को हम प्रोसेस नहीं करते। तो जो हमारे भाई इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हैं या बिज़नेस रेजिडेंस करना चाहते हैं, या होटल बनाना चाहते हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक फार्म बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता करके हमारे से फ़र्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाए, और कमिटमेंट के साथ जो है इंशाअल्लाह जो रिक्वायरमेंट आपकी वो पूरी हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।